मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को तालाब में गिरा हुआ देखते हैं और एक रेड कलर का ड्रोन उसके इर्द गिर्द हवा में उड़ रहा होता है। उस आदमी को अपने टाइमलाइन के विजन्स याद आते हैं जहां पर वो अपने फैमिली के साथ था और बाहर हवा में बड़े बड़े स्पेसशिप्स मंडरा रहे थे। ये आदमी जिसका नाम एज़रा था वो होश में आता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है। तभी वहां उसे किसी इंसान की मदद पुकारने की आवाज सुनाई देने लगती है और एज़रा भागते हुए जाकर उस आदमी को पानी से बाहर निकालता है। यहाँ में पता चलता है कि इस आदमी के साथ एक औरत भी मौजूद है, मगर इन सभी को ये याद नहीं होता कि ये सब यहाँ पर कैसे पहुंचे। तभी फीना नाम की औरत वहां पानी में पड़े बड़े से स्पेसशिप के पुर्जे को देखती है। ये देख एज़रा को वो समय याद आ जाता है जब धरती पर एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने हमला कर दिया था। तभी थोड़ी दूरी पर उन्हें एक पुरानी कार जमीन में ढसी हुई दिखाई देती है, मानो जैसे ये गाड़ी सालों से यहाँ पर पड़ी है। इन तीनों को याद आता है कि इस जगह पर एक रोड हुआ करती थी। फिर जब एलियन इन्वेजन हुआ तो एलियंस ने सब कुछ तबाह कर दिया। उन्हें ये भी बात पता चलती है कि ये तीनों अलग अलग साल मरे थे, फिर भी वो तीनों वापस जिंदा होकर यहाँ पर पहुंच गए। तभी अब्राहम नाम का आदमी एज़रा और फीना को बताने लगता है कि वो 60 साल का बूढ़ा आदमी है और वो दिखने में 25 साल का लग रहा है। यहाँ में बताया जाता है कि इन रेड ड्रोन्स वाले एलियंस ने सबसे पहले धरती पर जीवन का निर्माण किया था, मतलब जीवन की शुरुआत इन्हीं एलियंस ने की थी। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये एलियंस इंसानों के लिए गॉड्स थे। अब वो रेड ड्रोन बताने लगता है कि इंसानों की पृथ्वी 350 साल पहले ही खत्म हो गई और दूसरे एलियन सिविलाइजेशंस ने पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया। वो आगे बताने लगता है कि उन्होंने स्पार्कलर्स नाम के एलियंस की मदद से उन तीनों को वापस जिंदा किया। उन्होंने उन तीनों को इसलिए रिवाइव किया क्योंकि वो सभी चाहते हैं कि धरती पर इंसान जिंदा रहे। अगर उसके दिमाग में कुछ सवाल है तो इन सभी सवालों के जवाब उसे उस जगह पर मिलेंगे जहां पर सेटलमेंट्स होते हैं। आगे वो रेड ड्रोन एज़रा को पानी से उन स्पार्कलर्स को ले आने को बोलता है और ये तीनों उस रेड ड्रोन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ पौधे दिखाई देते हैं जो पानी के ऊपर तैर रहे थे। ये तीनों इन पौधों को ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब्राहम को थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा पिल्लर दिखाई देता है जिस पर अजीबोगरीब सिंबल्स थे। जैसे ही अब्राहम उन सिंबल्स को छूता है उसे धरती पर अब तक हुए सभी हादसों के बारे में विजन्स दिखाई देते हैं। तभी इनके रेड ड्रोन पर कोई हमला कर देता है और इस हमले में अब्राहम भी घायल हो जाता है। ये तीनों वहां से किसी तरह भागते हैं और एज़रा उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने अब्राहम पर हमला किया था। आगे वो आदमी जिसका नाम जैक्स था वो बताने लगता है कि एज़रा की तरह टाइम ट्रैवलर्स जब इस दुनिया में आते हैं तो उन्हें अकेले ही रहना होता है और फिलवक्त धरती पर ऐसे कोई सेटलमेंट्स नहीं है। वो उन्हें ये भी बताता है कि उन सभी के गर्दन पर एक कंपेनियन चिपका हुआ है और उन्हें स्किन राइडर्स कहा जाता है और ये चीज इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करती है। वो आगे कहता है कि उसने उन पर इसलिए अटैक किया क्योंकि उनके पास स्पार्कलर्स थे और उसे स्पार्कलर्स चाहिए। वही अब्राहम बताने लगता है कि उसने जब इस पिलर के सिंबल्स को हाथ लगाया तो उसे ऐसा लगा जैसे वो स्पेस में है और उसने ब्रह्मांड की शुरुआत को और उसके अंत को भी देखा है। मगर ये सब बातें सुन जैक्स कहने लगता है कि अब्राहम बड़ी बड़ी फेंक रहा है। तभी वो अपने हाथ खोलकर अब्राहम पर हमला करने उसकी तरफ आगे बढ़ता है, मगर फीना तभी अपनी एडवांस गन जैक्स की तरफ पॉइंट करती है। इस बार ये तीनों जैक्स के हाथ पैर बांध देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। जैक्स कहता है कि वो एज़रा के भाई को जानता है, वो भी एज़रा की तरह इन एलियंस के हाथों रिवाइव हो गया। मगर एज़रा जैक्स की बातों पर भरोसा नहीं करता और फीना और अब्राहम के साथ वहां से जाने लगता है। कुछ दूरी पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है और ये तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। आगे हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनके गर्दन पर कुछ अजीब से पैरासाइट्स लगे हुए थे। वहां पर एज़रा का भाई साइलास भी मौजूद था। वही गुफा पर ये तीनों ये डिस्कस करने लगते हैं कि इन एलियंस ने एक इंसान को कैसे रिक्रिएट किया, क्या उन एलियंस के पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। वही एज़रा अब्राहम के घाव को बिगड़ता देख उसका पैर छोटे से पानी के गड्ढे में डाल देता है और उन स्पार्कलर्स को पानी में छोड़ देता है। अब वो स्पार्कलर्स अब्राहम के घाव को ठीक कर देते हैं। अगली सुबह फीना एज़रा से कहने लगती है कि उन एलियंस ने इतने सारे इंसानों में से उसे ही क्यों चुना जबकि उसके पास कोई कॉम्बैट स्किल्स नहीं है। अगले सीन में ये तीनों सेटलमेंट की तरफ जाने का सोचते हैं, मगर बीच रास्ते में ही स्किन राइडर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। एज़रा इन स्किन राइडर्स को रोकने के लिए पीछे रह जाता है ताकि फीना और अब्राहम को वहां से भागने का मौका मिले, मगर एज़रा
उन स्किन राइडर्स के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। एजरा देखता है कि इन स्किन राइडर्स में उसका भाई भी शामिल है। दूसरी ओर फीना और एब्राम उस सेटलमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तभी वो दरवाजा खुलता है और एक येलो कलर का ड्रोन बाहर आता है। ये ड्रोन उन स्किन राइडर्स को मार गिराता है और एजरा के पास जाकर उसे सेटलमेंट के अंदर ले आता है। वो येलो ड्रोन बताने लगता है कि जब उनकी एलियन स्पीशीज ने इंसानों को रिवाइव किया तो इंसान यहाँ आने के बाद दो जुटों में बढ़ गए। एक जुट के लोगों पर दूसरे एलियन स्पीशीज ने हमला किया और ये स्पीशीज इंसानों के ब्रेन को कंट्रोल करती है, इसलिए इन लोगों को स्किन राइडर्स कहा जाता है। दूसरे जुट के लोग उनके सेटलमेंट तक पहुंच गए और बची कुछ जिंदगी यहाँ पर गुजार दी और इन लोगों को सेटलर्स कहा जाता है। आगे वो येलो ड्रोन उन्हें बेसमेंट में जाने को बोलता है जहाँ पर पिछले सेटलर्स रहा करते थे। दूसरी ओर हम एक आदमी को भागता हुआ देखते हैं जिसे स्किन राइडर्स ने पकड़ लिया था। यहाँ में पता चलता है कि इस आदमी का नाम डंकन है और वो साइलस के यहाँ पर रहता है। दरअसल डंकन का कंपेनियन ठीक से काम नहीं कर रहा था और साइलस चाहता था कि डंकन वापस पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। आगे हम एजरा, एब्राम और फीना को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि धरती के आधे सेटलर्स एक वायरस की वजह से मारे गए। आगे वो येलो ड्रोन इन तीनों को वो स्पार्कलर्स वहां के एक टैंक में डाल देने को बोलता है ताकि इन स्पार्कलर्स की मदद से वो लोग एक वैक्सीन बना सके। मगर वैक्सीन बनाने के लिए उन्हें कुछ सामान बाहर के तालाब तक ले जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि फीना के नाक से खून बहने लगा है, मतलब फीना उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है, इसलिए वो बेस पर ही रहने का डिसाइड करती है। जबकि एब्राम और एजरा तालाब की तरफ जाते हैं। बेस पर फीना उस रेड ड्रोन को ठीक करने की कोशिश करती है जिस पर जैक्स ने अटैक किया था। वही रास्ते से जाते समय एजरा एब्राम को बताने लगता है कि इन एलियंस को इंसानों को जिंदा रखने के लिए इन स्पार्कलर्स की जरूरत पड़ती है। वो लोग आगे तालाब पर जाकर स्पार्कलर्स को पानी में छोड़ देते हैं ताकि ये स्पार्कलर्स तालाब से जरूरी इंग्रेडिएंट्स लेकर एक वैक्सीन बना सके। दूसरी ओर बेस पर फीना के सामने एजरा की मरी हुई वाइफ प्रकट हो जाती है जिसका नाम लिन था। वो फीना से कहती है कि वो उसकी मदद इस रेड ड्रोन को ठीक करने में कर सकती है। आगे हम एजरा को देखते हैं जो एब्राम को बताने लगता है कि उसका भाई साइलस एक स्किन राइडर है और इन स्किन राइडर्स को भी इन्हीं एलियंस ने वापस जिंदा किया है। उसे वो लम्हा याद आता है जब उसके टाइमलाइन में एलियंस ने धरती पर हमला कर दिया था और एजरा अपने भाई को डरपोक बोलकर डांट रहा था और आज यहाँ उसका भाई एक लीडर बनकर लोगों को ऑर्डर्स दे रहा है। वो अब ठान लेता है कि वो अपने भाई साइलस से माफी मांगेगा और उसे सेटलमेंट में ले आने की कोशिश करेगा। वही दूसरी तरफ लिन फीना की मदद करने लगती है ताकि वो रेड ड्रोन जल्दी से ठीक हो जाए। अगले सीन में तालाब की तरफ येलो ड्रोन एब्राम और एजरा को आगाह कर देता है कि कुछ स्किन राइडर्स यहाँ पर आ रहे हैं। एजरा एब्राम को वहां से भाग जाने को बोलता है और खुद साइलस को रोकने पीछे ठहर जाता है। मगर कुछ ही देर में साइलस एजरा को घेर लेता है। जब एजरा को होश आता है तो वो अपने बगल में अपने भाई साइलस को देखता है। वो एजरा से कहता है कि वो चाहता है कि एजरा एक स्किन राइडर बन जाए। वो आगे बताता है कि हर एक स्किन राइडर के पास एक कंपेनियन होता है जो इंसान के गर्दन से चिपका हुआ होता है और ये कंपेनियन इंसानों को सही फैसले और सही से जीने का तरीका सिखाते हैं। इसलिए वो आज इस दुनिया में एक बेहतर इंसान है, जबकि पिछले टाइमलाइन में वो एक डरपोक आदमी था। कुछ देर बाद साइलस सोने चले जाता है और एजरा को वहां से भाग जाने को बोलता है। रास्ते में एजरा की मुलाकात एब्राम से होती है और वो एब्राम से कहने लगता है कि उसे उसके भाई साइलस को बचाना होगा। जब ये दोनों तालाब की तरफ जाते हैं तो स्पार्कलर्स इनके लिए 3 वैक्सीन बनाते हैं। 2 वैक्सीन एजरा और एब्राम ले लेते हैं और बचा हुआ एक वैक्सीन लेकर वो फीना के पास जाने लगते हैं जिसकी तबीयत खराब हो रही थी। लिन उस रेड ड्रोन को कमांड देती है कि वो फीना के किसी करीबी की फोटो दिखाए जिससे फीना को अपना दम तोड़ने में आसानी होगी। तभी रेड ड्रोन फीना को डंकन की फोटो दिखाने लगता है, मतलब डंकन फीना का हस्बैंड है और वो अभी अभी इस दुनिया में पहुंच गया। इससे पहले कि फीना मरती, एब्राम और इजरा आकर फीना को वो वैक्सीन दे देते हैं जिससे फीना बच जाती है। इसके अगले दिन एब्राम को उस सेटलमेंट में एक रूम दिखाई देता है जिसमें से तेज रोशनी बाहर आ रही थी। दूसरी ओर साइलस डंकन के ऊपर भड़का हुआ होता है क्योंकि वो बार बार उन्हें छोड़कर भाग रहा था। कुछ समय बाद एब्राम किसी तरह उस पिलर के सिंबल्स को डिकोड कर लेता है जिससे उन्हें एक लोकेशन के बारे में पता चलता है जहां पर एक वेपन है और वो लोग इस वेपन का यूज करके स्किन राइडर्स को मार गिरा सकते हैं। अगले सीन में साइलस डंकन को लेकर बाहर आता है ताकि जैक्स उसे ट्रेनिंग दे सके, मगर डंकन उल्टा जैक्स को ही हरा देता है। साइलस
इस लड़ाई को रोकता है और कहता है कि उसकी थ्योरी सही है। उसके थ्योरी के हिसाब से जिस किसी इंसान का भी एक वर्किंग कंपेनियन है, उसके रिफ्लेक्सेस और वार करने का तरीका आम इंसान के मुकाबले 1 सेकंड लेट होता है। मतलब एक आम इंसान इन स्किन राइडर से 1 सेकंड आगे है। फिलवक्त डंकन का कंपेनियन काफी कमजोर है, इसलिए वो जैक्स को हरा पाया, क्योंकि इन कंपेनियंस को इंसानों के ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने में 1 सेकंड लगता है। इसलिए स्किन राइडर्स आम इंसानों से 1 सेकंड लेट हैं। यहाँ में समझ आता है कि साइलस एक ऐसे ट्रिक को ढूंढ रहा है जिससे वो सेटलर्स को हरा सके। साइलस ठान लेता है कि वो स्किन राइडर्स की ब्रेन सर्जरी करके उनके कंपेनियन के मैसेजेस को उनके ब्रेन तक पहुंचने से रोकेगा, जिससे वो लोग इंसानों की तरह सेटलर्स पर अटैक कर पाएंगे। मगर उसे ये टेस्ट करने के लिए एक इंसान की जरूरत है जिस पर वो सर्जरी कर सके। दूसरी ओर एजरा उस रेड ड्रोन के साथ जंगल में पहुंच जाता है जहां पर वो वेपन था। मगर इससे पहले के वो वेपन को उठाता, वहां पर स्किन राइडर्स आ जाते हैं। दूसरी ओर अब्राहम उस कमरे में जाता है और वहां के एक बड़े से टावर को हाथ लगाता है। अब्राहम समझ जाता है कि यह सब क्यों और किस लिए हो रहा है। अगले सीन में मेजरा को देखते हैं जिसके हाथों से स्किन राइडर्स उस वेपन को ले लेते हैं, मगर एजरा ने उसे पहले ही एक्टिवेट कर दिया था। तभी वो वेपन उन स्किन राइडर्स को एक एक करके खत्म कर देता है। तब तक एजरा उस वेपन को फट से उठा लेता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर फीना रेड ड्रोन से कहती है कि उन एलियंस को उसके पति डंकन को भी रिवाइव कर देना चाहिए, मगर उसे ये पता नहीं होता कि डंकन इस दुनिया में जन्म ले चुका है और वो एक स्किन राइडर है। अगले सीन में एजरा उस वेपन को लेकर उस टावर के पास जाता है ताकि सारे स्किन राइडर्स मारे जाए। अब वो टावर, जिसका नाम ओबेलिस्क था, वो उन ड्रोन्स के जरिए एजरा से कहने लगता है कि अगर उसने उसकी मदद स्किन राइडर्स को खत्म करने में की तो वो एजरा के पूरे फैमिली को जिंदा करेगा। एजरा ये सुनते ही हाँ बोल देता है। रात के समय जब फीना उस ओबेलिस्क के पास जाती है तो उसे वहां पर एजरा दिखाई देता है। दोनों कहने लगते हैं कि उनके फैमिलीज और लव्ड वंस को रिवाइव कर देना चाहिए। तभी वहां रखा वेपन फिर से एक्टिवेट होता है और वो ओबेलिस्क फीना को तालाब के पास जाकर कुछ लोगों के लिए वेट करने को बोलता है। मतलब ओबेलिस्क ने फिर से किसी इंसानों को रिवाइव करके यहाँ पर पहुंचा दिया है। मगर जब फीना और एजरा वहां पर जाते हैं तो स्किन राइडर्स उन्हें घेर लेते हैं। दूसरी तरफ वो ड्रोन्स अब्राहम को बताते हैं कि ये वेपन स्किन राइडर्स के कंपेनियंस को टारगेट करता है। दरअसल ये कंपेनियंस क्रिस्टल की तरह इंसानों के ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं और ये वेपन इन्हीं क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे वो कंपेनियंस मारे जाएंगे। मगर जब कभी एक स्किन राइडर मरता है, उसकी मेमोरीज उन क्रिस्टल्स में स्टोर हो जाती है और इसी तरह ये लोग अपनी मेमोरी प्रिजर्व करते हैं। दूसरी तरफ लिन फीना को तालाब में देखती है और उसे तुरंत पानी से बाहर आने को बोलती है। इससे पहले कि वो दोनों भागते, उन्हें स्किन राइडर्स घेर लेते हैं। मगर तभी वो रेड ड्रोन जैक्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे ही वो भागते हैं, उन्हें डंकन पकड़ लेता है। फीना डंकन को याद दिलाने की कोशिश करती है कि पिछले टाइमलाइन में वो उसकी पत्नी है, मगर डंकन को पास्ट के टाइमलाइन की कोई मेमोरी याद नहीं थी। वहां से भागते समय लिन के पैर को चोट लग जाती है और वो फीना को वहां से भाग जाने को बोलती है। अब लिन को स्किन राइडर्स पकड़ लेते हैं। आगे जैक्स लिन के पैर को तालाब के पानी में डालता है ताकि स्पार्कलर्स उसके घाव को ठीक कर दे। पर तभी एक छोटी लड़की जैक्स के सर पर वार करके लिन को लेकर वहां से भाग जाती है। वो दोनों उस लड़की के इलाके पर जाते हैं और लिन को पता चलता है कि यह छोटी लड़की दरअसल गूंगी है। आगे फीना किसी तरह बेस तक पहुंच जाती है और एजरा को उसकी वाइफ लिन के बारे में बताती है। वो कहती है कि लिन को स्किन राइडर्स ने पकड़ लिया। वहां पर खड़े ड्रोन्स कहते हैं कि लिन अब तक एक स्किन राइडर बन चुकी होगी, इसलिए वहां जाकर उसे बचाने में कोई समझदारी नहीं है। मगर एजरा किसी की नहीं सुनता। दूसरी ओर जैक्स उस गूंगी लड़की का इलाका पता कर लेता है, पर वहां पर ना तो लिन होती है ना वो गूंगी लड़की, क्योंकि ये दोनों तब तक वहां से भाग चुके थे। वही ओबेलिस्क एजरा को बाहर जाने से रोकने के लिए एक फोर्स फील्ड क्रिएट करता है और एजरा को समझ नहीं आता कि वो बाहर जाकर लिन को कैसे बचाए। तभी फीना वहां आकर एजरा को बताती है कि डंकन उसे पहचान नहीं पाया और लिन भी एजरा को पहचान नहीं पाएगी, इसलिए वो लिन को भूल जाए। दूसरी ओर जंगल में जैक्स उस गूंगी लड़की और लिन को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि स्पार्कलर्स भी कभी कभी बुरे लोगों के घाव को ठीक कर देता है। वो आगे उस गूंगी लड़की को मार देने की सोचता है, मगर लिन उसे ऐसा करने से रोकती है। आगे हम साइलस को देखते हैं, जो एक मरे हुए स्किन राइडर के गर्दन से एक क्रिस्टल बाहर निकालता है जिसमें उस मरे हुए इंसान की मेमोरी थी। यह क्रिस्टल साइलस लिन के गर्दन में डालने का सोचता है। वही दूसरी तरफ
अब्राहम को पता चलता है कि वो ऑलरेडी कई बार इस दुनिया में आ चुका है। उसे वहाँ एक बुक भी मिलती है जिसमें उसकी हैंडराइटिंग थी। ये सुन वो ड्रोन्स अब्राहम को ले जाकर उसकी कब्र दिखाते हैं। इसी सीन के साथ एक्सटिंक्ट सीरीज का सीजन 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।